लास्ट एपिसोड में एल्फी तेज से जबरदस्त ब्लैक एनर्जी निकल रहा होता है और एल्फी तेज कहता है बहुत अच्छे नाम है। आजम का मतलब है महानता और युकिको का मतलब है बर्फ की बच्ची। एक नाम नरम है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग, दोनों मिलकर अच्छे जोड़ी लगते हैं। ये नाम जानने में थोड़ी पावर लगाना भी फायदेमंद था। आजम कहता है युकी ध्यान से सुनो, ये फाइट मुश्किल हो सकती है मेरे लिए भी। मैं उसकी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ पर नहीं पता चल रहा कि कहाँ से आ रही है। वो हमारे सामने खड़ा है पर वहाँ से एनर्जी नहीं आ रही। वो तकनीकी तौर पे हर जगह है, मुझे नहीं पता कि ये फाइट में क्या फर्क करेगा। दूसरी बात, जैसे ही उसने अपने दूसरे आंखों का यूज किया उसकी बहुत सारी एनर्जी तुरंत ही खत्म हो गई। मेरे हिसाब से लगभग 50% एनर्जी खत्म हो गई है। इसका मतलब है उसने अपनी बहुत स्पेशल टेक्निक लगा दी है। वो बहुत फास्ट हमला करेगा। लेकिन अल्फ्रेड अपने ब्रूस से पेपर पे कुछ लिखते हुए कहता है, बहुत विश्वास है तुम्हें, लेकिन याद रखो मैं झुकने से पहले तुम्हें झुका दूंगा। और हंसने लगता है और आजम की तरफ अपना ब्रूस को करते हुए कहता है, मैं इसे मारकर तुम्हारी सजा शुरू करूंगा। बताओ मिसिस हार्ट, क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने आखिरी बुरे सपने में कैसे मर गई थी? तभी एल्फी के पास आजम का खंजर पहुंच जाता है और वो उसके गर्दन में लगने वाला होता है कि वो पलक झपकने की स्पीड से गायब हो जाता है। आजम काफी हैरानी से कहता, फास्ट युकी, अभी अपना रूप बदलो, ये बहुत फास्ट है। अगर मैं उसकी जगह ठीक से नहीं पकड़ पाया तो उसकी हरकतों पे नजर नहीं रख पाऊंगा। तभी एल्फी कहता है, बहुत खूब। जिससे आजम पीछे को और देखता है तो एल्फी अपने बुरुस को युकी के गर्दन पर रख चुका होता है और उससे कहता है, हार्ट की रेड आंखें बिल्कुल पास से। आजम भी काफी स्पीड से अटैक करने के लिए जाता है लेकिन वो फिर से पल भर में ही गायब हो जाता है। आजम कहता है, युकी क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें छुआ? युकी कहती, नहीं नहीं, उसने नहीं किया, मैं ठीक हूँ अंकल। आजम कहता है, हमें साथ में रहना है, एक पल के लिए भी मेरा साथ मत छोड़ना, समझ रही हो ना? और अपने मन में कहता है, डैम इट डैम इट डैम इट, वो अभी युकी को मार सकता था। क्या उसमें हैश टैलेंट है? मुझे सबको घर पहुंचाना भी है, लेकिन यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इससे छुटकारा पाना। ये ठीक नहीं है, वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं उससे कैसे उलझूं और साथ ही यूको को भी कैसे प्रोटेक्ट करूं? अगर ये आमने सामने की बात होती तो मैं इसे काफी समय देकर पहचान सकता था। बस आजम, कोई और रास्ता निकालो और पता लगाओ कि वो क्या कर रहा है और उसका मकसद क्या है। वो कब तक खेलता रहेगा? क्या ये उनकी टैलेंट की हिस्सा है? उन्होंने इतने कम समय में इतना कुछ लिख दिया है और उसने हमारे नाम जानने के लिए आधा से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिया। हम इतना जोखिम तभी उठा सकते हैं जब इसे जीत की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, मुझे सिविलियन, सोल्जर और यूकी पर नजर रखनी है। शायद अगर मैं तभी यूकी आजम का हाथ को पकड़ लेती और कहती है, अंकल अपना मन शांत करो, मैं तब तैयार नहीं थी लेकिन अब तैयार हूँ। हमारी चिंता मत करो और फाइट पे ध्यान दो। तुम अकेले मुकाबले में नहीं हार सकते, अपनी ताकत को खोलो। तुम सभी वुल्फ क्यूब में सबसे होशियार और फास्ट हो। अगर हम रास्ते में आए तो तुम आजादी से नहीं चल पाओगे। मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे पीछे सबको सेव रखूंगी, मैं उनका बॉडीगार्ड बनूंगी। अब जाओ। अल्फाटेज भी कहता है, ये खत्म हुआ, तुम दोनों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये जानकारी ये तय करेगा कि तुम लोग कितने समय तक जिंदा रहोगे। मैं अब तक का सबसे महान कीमियो लेखक हूँ। हालांकि मेरी कहानियाँ डरावनी कहानियाँ की ओर आकर्षित होती है। एक डरावने सपने से सिर्फ केयरफुल रहकर ही बचा जा सकता है। जागते रहना ही तुम सबका सबसे सेफ तरीका है। अपने सबसे गहरे आंसुओं से मैं उस भरोसे को खत्म कर देता हूँ। मैं अपने आंसुओं से जो मॉन्स्टर बनाता हूँ वो सच में जिंदा हो जाते हैं, लेकिन बिना आत्मा वाले प्राणी कोई काम तय नहीं कर पाते और उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। पर मेरी सफलता तुम्हारे नामों के खुलासा पर निर्भर है। तुम्हारे सपने में जो भी मॉन्स्टर कभी तुम्हारा पीछा कर चुका है उसका एक ही मकसद था, तुम्हारा नाम देकर मैं उन्हें एक ऐसा मकसद देता हूँ जिसे हराना नामुमकिन है। और अपने हैंड साइन को बनाते हुए कहता है, जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ता है हमें अपने आतंक का एहसास होता है। उन सबको नींद में डाल दो, नाइटमेयर स्काई, जिससे उसके पेट से एनर्जी बाहर आने लगता है और माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा जाता है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और यूकी भी कहती है, हिशा में, और हम उस धमाके को दूर से भी देख सकते हैं। बाकी सोल्जर भी इससे अपने आप को बचा रहे होते हैं और एल्फिटेस कहता है, तो ये शुरू होता है। स्वागत है जागते हुए सपने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अभी तक मर नहीं गए होगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में कीमियो अक्सर पहले धमाका में बच जाते हैं। तुम दोनों के लिए अच्छा होता अगर तुम तुरंत खत्म हो जाते, लेकिन इसके बजाय तुम जिंदा
रहकर लड़ते रहे। और हम वहाँ पे काफी बड़ा एक आइस को दीवार को देखते हैं। यूकी कहते हैं थैंक यू हिसामे। आजम अपने मन में कहता है हिसामे हार्ट प्राइड। उसने आखिरकार 1 सेकंड से भी कम समय में हम सभी को बर्फ से ढक दिया। उसकी रिएक्शन टाइम तो इनक्रेडिबल है। यूकी कहती उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने आजम अंकल वो क्या है, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ और मॉन्स्टर को देखते हैं और आजम कहता है हमें पता चलने वाला है यूकी। हम देखते उसके सारे कई सारे मॉन्स्टर होता है। अल्फा तेज कहता है अगर तुम चाहो तो अपने आप को चुटकी काट सकते हो, क्योंकि इस सपने से बचना संभव नहीं है। तुम भाग नहीं सकते और तुम छिप भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा नाम इन मॉन्स्टर पे लिखा है। क्या होता है जब तुमको बुरे सपने का आतंक जागते हुए महसूस हो? इसका एक ही वजह है कि तुम हमेशा उसी पल पर जागते हो। तुम्हारा दिमाग आंसुओं को समझ नहीं सकता जब उनकी सीमा हटा दी जाए। सोचो तुम्हारी कहानी का अंत कैसा है। और दूसरी तरफ ची और एमेलिया का सीन देखते हैं। एमेलिया अपने मन में कहती है मुझे उस ट्रक के पीछे बहुत ज्यादा रेडियो धार्मिक पदार्थ महसूस हो रहा है। ये न्यूक्लियर वेपन है। वो कई शहरों में युद्ध का औजार बेच रहे हैं, लेकिन कौन? अगर ये इस लेवल तक पहुंच चुका है तो उन्होंने पहले इसे बनाना शुरू कर दिया होगा। और हम देखते जैसे ही ची आगे बढ़ता है रॉड मेल्ट होकर नीचे गिरने लगता है। ये देख के एमेलिया भी हैरान होती है और ची कहता है लबादा पहने जेंटलमैन। मार्टी जेन कहता ओ वो तुमसे बात कर रहा है लेट। ची कहता है मेरा सेंस सब कुछ पहचान लेता सिवाय तुम्हारे। तुम जब तक यहाँ नहीं आए मैं तुम्हारी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। इसके अलावा मुझे तुम्हारे में से कोई खुशबू नहीं आती, ना ही तुम्हारे धड़कन या सांस सुन सकता हूँ। तुम ये कैसे कर रहे हो? मेटाजीन कहता ओ वो अच्छा है, दिल की धड़कन ये तो पागलपन है। लियोस वेसल तुमने कहा। लेट कहता हाँ क्या मैं इसका खुलासा करूँ सर? मार्टी जेन कहता आगे बढ़ो उनसे आराम से पूछो। लेट उसे अपना कपड़ा दिखाते हुए कहता बुजुर्ग का चोगा, एक स्पेशल टैलेंट वाला कपड़ा। इसकी ताकत सिंपल है लेकिन बहुत कीमती है। ये एक टैलेंट वेपन है और सिर्फ 27 साल पुराना है। बुजुर्ग चोगा पहनने वाले को सबकी नजरों से और एहसासों से छुपा देता है, यहाँ तक कि मेरे कदमों की आवाज भी नहीं सुन सकते और मेरी एनर्जी भी महसूस नहीं कर सकते। मेंटल केवल यही नहीं छुपाता कि मैं कौन हूँ और जब मैं बोलूँ तो मेरी आवाज, इसलिए तुम मुझे देख और सुन सकते हो। ठीक है तो एमेलिया क्या हम शुरू कर सकते हैं? एमेलिया अपने वेपन को निकालते हुए कहती है हाँ इसे बातचीत से हल नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद चोरी हुआ न्यूक्लियर सामान वापस लाना है। इसे देखो लेकिन पास मत जाओ, वो भी इसे डिस्ट्रॉय ना करने के लिए सावधान रहेंगे। हम इसे वापस लेंगे और अगले मिलने की जगह चले जाएंगे। हमारे पास समय नहीं है। वेपन निकालो, तुम पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो लॉर्ड हार्ट? चीवी अपने वेपन निकालने के लिए पीछे की ओर हाथ करता है, जिससे एमेलिया हैरान होती है। ची विंटर को पकड़ते हुए बाहर निकालता है और एमेलिया काफी हैरानी से अपने मन में कहती है विंटर क्या उसने उसका हैंडल बदल दिया? और ची दोनों हैंडल को जोड़ते हुए एक बड़ा सा एक्स बनाते हुए कहता है लवाडा पहने जेंटलमैन को मेरे लिए छोड़ दो। मार्टी जेन अपने पंख को फैलाते हुए कहता है हम जितना चाहे यहाँ रुक के खेल सकते हैं, लेकिन हमारे लॉर्ड असली लोगों को पसंद नहीं करते। हम भी किसी काम पर है जैसे तुम। और वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और कहता है इससे छुटकारा पाओ लेट, मैं इंतजार करूंगा। लेट बस से नीचे आकर लड़ने के लिए तैयार रहता है। साथ ही ची और अमेलिया भी नीचे को जंप कर देते हैं। तभी लेट अपने हाथ को बाहर निकलते हुए अपने पट्टियों से ची को पकड़ लेता है। सॉरी ये पेपर होता है और अमेलिया उसे देखते हुए उसमें अपने एक्स से अटैक करने के लिए तैयार रहती है। लेट भी अपने पेपर से शॉट निकालने लगता है और इसका टैलेंट विशेष कैनवस है, टैलेंट टाइप क्रिएशन। लेट का बायां हाथ एक तरह के फील्ड पेपर पेस्ट से ढका हुआ है, जिसे वो ठोस कागज के साइज में ढाल सकता है और ये आकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो अपने शॉट से एमेलिया को एक्स को रोक लेता है और उसके वेपन को पीछे की ओर झटकते हुए एक और वेपन बना लेता है और एमेलिया पे अटैक कर देता है, जिससे एमेलिया अपने शील्ड से रोकती है लेकिन उससे घिसकते हुए थोड़ा दूर जाती है। चीबी पेपर को अपने फायर से जलाने लगता है लेकिन वो जलता नहीं, जिसे मेटाजीन हंसते हुए कहता है ये पेंच एनर्जी से भरी है, इलियोस इन्हें कीमियो की आग नहीं जला सकती। और अपने मन में कहता है ये एनर्जी वाले हमले से बचेंगे। चलो देखते हैं तुम्हारे अटैक कितने शार्प है। अच्छी विंटर से उन सभी पेपर को काफी इजीली काट देता है। लेट फिर से कुछ बनाते हुए कहता है अपनी एक्स को कस के पकड़ो, मेरे खिलाफ वही तुम्हारा एकमात्र बचाव होगा। और वो ड्रिलिंग
मशीन बना लेता है, फिर भी अपने शील्ड को बुला लेता है जिससे उस अटैक को रोकता है। फिर अपने विंटर से अटैक करते हुए उसे पूरी तरह से जमा देता है। लैट कहता है नॉर्थ वेपन विंटर, मैंने सुना है कि ये तुम्हें किसी मरे हुए से मिला था। मेटाजीन भी कुछ देख के हैरान होता है क्योंकि एमेलिया आके उस अपने शील्ड से अटैक कर देती है, लेकिन लैट भी ची के शील्ड को कॉपी करते हुए उससे बच जाता है और पीछे को घिसकता है। एमेलिया अपने मन में कहती है उसने ची की शील्ड को कॉपी की। एमेलिया अपने एक्स को ऊपर कर लेती है जिससे चैन निकलने लगता है और वो कहती है मुझे डिवाइन लाइट दो। अपने चैन को आगे को और भेजती है जो जाके लैट से लिपट जाता है और साथ ही जमीन में धस जाता है। मेटाजीन भी देखता है तो ची से इलियोस बाहर आ रहा होता है। लैट चैन को तोड़ते हुए कहता है फाउंडिंग फादर, इस जनरेशन में अब आप काफी छोटे हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कमजोर हो रहे हैं मैं और कई और लोग भी इस समय के वॉर के लिए बनाए गए हैं। अब आप हमारे सामने घुटने टेकेंगे लॉर्ड इलियोस। लेकिन ची भी उसे अपने एक्स से अटैक कर देता है जिसे लैट अपने शॉट से रोक लेता है और काफी हैरानी से कहता है ये काफी हैवी है। मेटाजेन भी काफी हैरान होता है, उसके पसीने छूटने लगता है। लैट अपने पंच से अटैक करता है जिसे ची अपने सील से रोक लेता है और वो फिर से एक शॉट बनाने लगता है और वो पीछे को होते हुए अपने मन में कहता है इसकी फोर्स तो काफी ज्यादा है। ची जबरदस्त फायर अटैक किया होता है और लैट अपने मन में कहता है आपको कमजोर होना चाहिए, आपकी एनर्जी हर जनरेशन के साथ कम होनी चाहिए थी। टैलेंट का अमर होने का नुकसान यह है कि आपका टैलेंट समय के साथ कमजोर होता जाएगा। और ची के अटैक से बचते हुए अपने मन में कहता है शायद आपने किया होगा, शायद अपना खुद का बॉडी ना रखने की वजह से आपकी ताकत कम हो गई है इलियोस। अगर ये सही है तो क्या इस लड़के की ताकत सिर्फ उस पावर की एक छोटा सा हिस्सा है जो आप कभी रखते थे। मेटाजेन भी अपने मन में कह रहा होता ये समझ में नहीं आता इलियोस का वेसल तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, वो रोक रहा है ना। और लैट्स तुम्हारी एनर्जी पहचानने की पावर हंसी उड़ाने वाली है, क्या तुम नहीं देख सकते उस लड़के से निकलने वाले एनर्जी 5 साल के बच्चे जैसी है, वो उसकी असली ताकत छुपा रहा है। अब मुझे ही इसमें कूदना पड़ेगा है ना। लैट कहता तुम्हारी और हार हुई है, कीमियो की प्योर ब्लड दूषित हो गई है, यहाँ फिर से वैसा ही होगा जैसे पहले था। तभी ची मिनी सन से अटैक कर देता है। इसे मेटाजन काफी हैरानी से अपने मन में कहता है इम्पॉसिबल, एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी ही बदल गई है, वो सन की लगभग एकदम सही नकल है। इसका मतलब उसके केंद्र में परमाणु प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज में न्यूक्लियर जैसी एनर्जी इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। ग्रेविटी उसके साइज तक ही सीमित है, फिर भी ये मुझे अपनी ओर खींच रहा है, जबकि ये लैट की ओर बढ़ रहा है। इसकी स्पीड 100 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। परफेक्ट हमला, ये हमें अपनी ओर तेजी से खींच सकता है और साथ ही खुद भी हमारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन लैट उसे एक छोटे से पेपर के गोले में कैद कर लेता है जिससे वो उसके अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। मेटाजेन कहता लैट चलो देखे तुम्हारी लिमिट। लैट कहता क्या आपके पास बस इतना ही है इलियोस, और काफी सारे पेपर को आसमान में फेंकता है जो ची पे बरसने लगता है। और लैट कहता है मैंने अपने मास्टर को देखा है, मैंने पावर को आंखों में देखा है, जब मैं उसे देखता हूँ तो पहचान लेता हूँ एक ट्रू मोस्टर। और लोयन को कोई डर नहीं, केवल प्राउड है। मैंने तुमसे बड़े मोस्टर को मार डाला है इलियोस। तभी उसके तरफ एक अटैक बढ़ रहा था जिससे लैट हैरान होता है और उससे बच जाता है। हम देखते हैं एमेलिया की होती है जो और भी अटैक बनाती होती है और अपने मन में कहती है मैं तुम्हें कवर करूंगी प्रिंस हार्ट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत है। और अपने मन में कहती है जब हम आखिरी बार मिले थे तब से तुम बदल गए हो, उस समय मैं तुम्हें किताब की तरह पढ़ सकती थी, लेकिन अब मेरा मानना है कि गॉड के अलावा और कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे दिमाग में क्या है ना हार्ट, तुम क्या कर रहे हो। अच्छी उस पेपर को लात मारते हुए टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर जमीन पे अपना पैर को रखता है। लैट कहता है कैप्टन इस समय आपको उनका अहंकार शांत करना चाहिए, अब समय आ गया है कि आप अपने हाथ गंदा करें। मैं ये मानने के लिए इच्छुक हूँ कि लॉर्ड वॉल हमारे शिपमेंट को देर से पहुँचने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, अगर इसका मतलब 2 खतरे को खत्म करना है। मेटाजेन भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मुझे पता है, मैं तो बस कुछ और समय की उम्मीद कर रहा था ताकि उसका टैलेंट देख सकूं जिसने संभवतः हमारे टैलेंट को जन्म दिया है। लेकिन तुम सही कह रहे हो लैथ, इन्हें बस मार डालना आसान होगा।